हरिहर विमुख धर्म रति नाही। ते नर ताहें सपने हूँ नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट बिटाप विशाला। नित नूतन सुंदर सब काला। हरिहर विमुख धर्म रति नाही। ते नर ताहें सपने हूँ नहीं जाही। तेहि गिरि पर पट बिटाप विशाला। नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी को प्रभु रामचरित सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख होते हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं होती, वे लोग स्वप्न में भी वह आनंद नहीं ले सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब कालों में अर्थात 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया। सब विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गएउ। तरु बिलु की उर अति सुख भयउ। त्रिवेद समीर सुशीतल छाया। सब विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गएउ। तरु बिलु की उर अति सुख भयउ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासे नागर पुछाला। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। निज कर डासी नागर पुछाला। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से पाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वल्क वस्त्र धारण
किए हुए थे। इस प्रकार यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि अपने हाथ से पाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। वहाँ कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के जैसे वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरण नख दुति भगत हृदय तमहरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छबिहारी। तरुण अरुण अम्बुज समचरना नख दुति भगत हृदय तमहरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला अर्थात फीकी करने वाला था। इस प्रकार भगवान शिव के चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु भगवान शिव का मुख शरद पूर्णिमा के समान चंद्रमा की शोभा को हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नील कंठ लावण्य निधि सोहे बाल विधुभाल। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नील कंठ लावण्य निधि सोहे बाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थीं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। इस प्रकार भगवान शिव के सिर पर जटाओं का मुकुट और वहाँ विराजमान गंगा जी शोभायमान थीं। कमल के समान उनके बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीला कंठ था और वे सुंदरता के अपार भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा इस प्रकार सुशोभित हो रहा था।